एक शख्स विमान हादसे के बाद 3 दिन और 3 रातों तक समंदर की बेरहम लहरों में भटकता रहा। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी तभी उसकी नजर दूर जमीन पर पड़ी। वो तुरंत अपनी छोटी नाव को किनारे तक ले आया और नंगे पैरों से सावधानी से जंगल की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं इंसानों के निशान मिल जाएं। लेकिन कितनी भी आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लहरों की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। निराश होकर उसने रेत पर अपने पैरों से मदद का निशान बनाया ताकि आसमान से गुजरने वाला कोई जहाज उसे देख सके। फिर नाव का सहारा लेकर किनारे पर एक साधारण सा शेल्टर खड़ा किया। थकान इतनी थी कि बाकी योजनाएं उसने अगले दिन पर छोड़ दी। लेकिन रात होते ही जब टॉम सोने ही वाला था, जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। खतरे का अंदेशा होते ही वो चौकन्ना हो गया और डर के मारे नाव का चप्पू हाथ में लिए पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने देखा कि कल बनाया गया मदद का निशान आधा लहरों में बह चुका था। जिंदा रहने की जद्दोजहद में उसने तुरंत सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और एक ऐसी जगह चुनी जहां पानी न पहुंच सके। वहां उसने पहले से भी बड़ा मदद का संकेत बनाया। किस्मत ने साथ दिया, किनारे पर कुछ कुरियर पैकेज बहकर आ गए। टॉम ने उन्हें उठाया जैसे किसी उम्मीद की किरण हाथ लग गई हो, लेकिन तभी जंगल से फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। टॉम तुरंत चौकन्ना हो गया और जोर से पुकारा। जब लंबे इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, उसने हिम्मत करके खुद जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक ऊपर से एक नारियल गिरा और वो डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसे समझ आया कि ये अजीब आवाज दरअसल नारियल गिरने की थी। राहत की सांस लेते हुए उसने और नारियल इकट्ठे कर लिए। उसे एक दिन से पानी नसीब नहीं हुआ था। उसने नारियल को चट्टान पर पटका, लेकिन कोई फायदा नहीं। नुकीले पत्थर पर मारा, फिर भी बेकार। पास पड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा तो पत्थर ही टूट गया। आखिरकार उसे एक ऐसा पत्थर मिला जो चाकू जैसा नुकीला था। इस बार टॉम ने हार न मानी और लगातार काटते काटते नारियल खोल ही लिया, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। निराशा से उसने सबक सीखा, सही तरीके से कोशिश करनी होगी। उसने उसी नुकीले पत्थर से नारियल में छोटा सा छेद किया और तुरंत उसे मुंह से लगाया। लालच से उस मीठे पानी का स्वाद लिया और राहत महसूस की। पानी पीकर उसने अपना सामान बांधा और आसपास मदद की तलाश में निकल पड़ा। वो चट्टानों के किनारे किनारे चलता रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे सिर्फ एक और पैकेज मिला। बाकी सब बेकार रहा और अंत में उसने पाया कि वो घूमकर फिर वहीं लौट आया है। टॉम अब निराश होने लगा। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने चट्टान की ऊंचाई पर चढ़ने का निश्चय किया ताकि देख सके कि ये सच में वीरान टापू है या नहीं। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसका पैर फिसल गया और गहरी चोट से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर पट्टी बनाई और पैर पर कसकर बांध लिया। फिर कुछ जड़ी बूटियां मोजे में भरकर पहन ली जो खून रोकने और जूते दोनों का काम कर रही थी। इस तरह वो धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता गया। करीब 1 घंटे बाद वो ऊपर पहुंचा। नीचे झांक कर देखा तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और सबसे बुरी बात, कहीं दूर तक कोई जमीन दिखाई नहीं दी। ये वीरान नजारा देखकर टॉम का दिल टूट गया। लेकिन तभी उसकी नजर समंदर में तैरते हुए एक इंसान पर पड़ी। उम्मीद की किरण देखकर वो तेजी से नीचे उतरा और पानी में कूद गया। पास जाकर देखा तो वो उसकी दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट का कैप्टन था, मगर अब उसमें जान नहीं बची थी। टॉम ने उसे किनारे तक खींचा और सिर्फ काम की चीजें ही उठा सका। उसे एक टॉर्च मिली जो सौभाग्य से अभी भी जल रही थी। फिर उसने कैप्टन के स्पोर्ट्स शूज उतारे और अपने पैरों में पहनकर देखा। साइज थोड़ा अलग था, लेकिन काम चल गया। अंत में उसे कैप्टन की जेब से एक बटुआ मिला जिसमें उसके परिवार की तस्वीर थी, एक खामोश याद जो टॉम के दिल को और भारी कर गई। उस तस्वीर को देखते ही टॉम का दिल भारी हो गया। एक खुशहाल परिवार अब अधूरा रह गया था। शायद घर वाले गहरे सदमे में होंगे। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और कैप्टन को यहीं दफनाने का निश्चय किया। तस्वीर भी उसने कैप्टन के पास रख दी। फिर चट्टान पर पत्थर से उसका नाम और उम्र उकेर दी। ये सब करते करते शाम ढल गई। रात में टॉम अपने ठिकाने पर बेहद अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। शुक्र था कि उसकी मंगेतर की तस्वीर उसे सहारा दे रही थी। लेकिन दिन बीतते गए और कोई बचाव दल नहीं आया। धीरे धीरे उसने इस वीरान माहौल में जीना सीख लिया। हर सुबह पत्तों पर जमी ओस ही उसका जीवन स्रोत बन गई। चतुराई से उसने नारियल के खोल में थोड़ा सा मीठा पानी जमा करना शुरू किया। रेत को उसने शौचालय की तरह इस्तेमाल किया। प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए वो अक्सर समंदर में मछली पकड़ने जाता, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी हाथ खाली ही रहता। एक रात नींद न आने पर वह किनारे पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर दूर समंदर में एक हल्की रोशनी पर पड़ी। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये कोई बड़ा जहाज है जो वहां से गुजर रहा है। उम्मीद में उसने टॉर्च जोर जोर से हिलाना शुरू किया ताकि जहाज का ध्यान खींच सके, लेकिन विशाल समंदर में उसकी रोशनी एक चींटी जितनी छोटी थी। मदद पाने की उम्मीद में टॉम ने अपनी नाव उठाई और उस बड़े जहाज का पीछा करने निकल पड़ा। उसे जरा भी देर नहीं करनी थी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया, लेकिन उसने प्रकृति की ताकत को कम आंका था। लगातार आती लहरें उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। सुबह से दोपहर तक वो चप्पू चलाता रहा पर 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक विशाल लहर ने उसकी नाव पलट दी और दुर्भाग्य से उसकी जांघ चट्टान से टकरा गई। खून बहने लगा और दर्द से वो चीख उठा। टूटी नाव और घायल पैर के साथ वो घसीटता हुआ वापस टापू पर लौटा। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। टॉम ने तुरंत कुरियर पैकेज को नाव से ढक दिया।
ठिकाना न होने और पैर घायल होने के कारण वो मजबूरन टापू की इकलौती गुफा तक पहुंचा। टॉर्च से उसने चारों ओर देखा और सुरक्षित महसूस करते ही भीतर घुस गया। किस्मत से वहां झरने का पानी था। प्यास से बेहाल टॉम ने सिर पानी में डालकर लालच से पीना शुरू किया, लेकिन पीते पीते ही वो बेहोश होकर सो गया। यहाँ तक कि टॉर्च बंद करना भी भूल गया। अगली सुबह जब टॉम उठा तो टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसका घाव बुरी तरह सड़ चुका था। अगर उसने जल्दी इलाज न किया तो कुछ ही दिनों में मौत तय थी। जिंदा रहने की चाहत में टॉम ने बहकर आए पैकेज खोलने का निश्चय किया। उम्मीद थी कि उनमें कुछ काम की चीजें होंगी। पहले पैकेज में स्केटिंग शूज की एक जोड़ी मिली, उसके नीचे का ब्लेड उससे उपयोगी लगा। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल था और तीसरे में एक इवनिंग गाउन। पहनना तो संभव नहीं था, लेकिन गाउन की काली जाली काम आ सकती थी। आगे के पैकेजों में उसे कैसेट और कुछ बेकार कॉन्ट्रैक्ट मिले। जब उसने आखिरी पैकेज खोला तो झिझक गया। उस पर फरिश्ते के पंख बने थे। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी जिसे वो बचाए रखना चाहता था। आखिर उम्मीद ही जीने की ताकत देती है। टॉम ने हर चीज का सही इस्तेमाल किया। पैकेज के गत्ते को बिस्तर की तरह बिछाया, स्केटिंग शूज के ब्लेड से अपने घाव पर पट्टी बांधी। उन्हीं ब्लेड से नारियल काटना आसान हो गया और उसने भाला भी तैयार कर लिया। जल्द ही उसने एक बड़ा केकड़ा पकड़ लिया। कई दिनों से प्रोटीन न मिलने के कारण वो खुशी से पागल हो गया, लेकिन जब उसने उसका मांस निकाला तो पता चला कि वो बिल्कुल कच्चा और खराब था। कच्चा खाने पर इन्फेक्शन से मौत हो सकती थी। उसने हार नहीं मानी। गाउन की जाली से उसने एक जाल बनाया और आसानी से एक छोटी मछली पकड़ ली। उसे तुरंत मुंह में डालकर चबाना शुरू किया, लेकिन चबाते चबाते उसे महसूस हुआ कि कुछ कमी है। तब टॉम को एहसास हुआ कि असली जरूरत आग की है। उसने आदिमानवों की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश शुरू की। नीचे कागज के टुकड़े रखे और लगातार रगड़ता रहा, लेकिन दोपहर से शाम तक मेहनत करने के बावजूद एक चिंगारी भी नहीं निकली। फिर भी उसने हार नहीं मानी। थोड़ा आराम किया, नारियल खाकर ताकत जुटाई और फिर से कोशिश में लग गया। नारियल के खोल को देखकर उसे एक नया आइडिया आया। शायद आगे पीछे रगड़ने से आग निकल आए। आत्मविश्वास से भरा टॉम तुरंत काम में जुट गया। ये तरीका वाकई आसान था और रगड़ने की रफ्तार भी बढ़ गई, लेकिन ध्यान भटकते ही उसका हाथ लकड़ी से छिल गया। घाव ठीक होने से पहले ही उसका मनोबल टूट गया। इस वीरान टापू पर हर दिन उसे गहरा अकेलापन महसूस होता था। गुस्से में उसने अपनी सारी हताशा बाहर निकाली। भावनाएं शांत होने पर उसने हाथ पर पट्टी बांधी और फिर से सोचा कि आग कैसे जलाई जाए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े वॉलीबॉल पर गई। उस पर खून का धब्बा एक चेहरे जैसा लग रहा था। टॉम ने माथे से पसीना पोंछा और वॉलीबॉल पर आंख, नाक और मुंह बना दिए। उसने उसका नाम रखा विल्सन। अकेलेपन में विल्सन उसका साथी बन गया और टॉम ने खुद को हिम्मत देना शुरू किया। साथ मिलने से टॉम का मनोबल बढ़ गया। उसने लगातार लकड़ी रगड़ना शुरू किया और आखिरकार कुछ चिंगारियां निकली, लेकिन अगले ही पल वे बुझ गईं। फटी हुई लकड़ी देखकर उसे समझ आया कि हवा की कमी के कारण आग नहीं जल रही थी। उसने तुरंत एक गड्ढा खोदा और लकड़ी को उस पर रखा ताकि हवा आसानी से पहुंचे। कुछ ही देर में आग जल उठी। लगातार मेहनत से मिली इस जीत ने उसे रोमांचित कर दिया। रात में उसने किनारे पर बड़ी आग जलाई। पहली बार टॉम ने इस वीरान टापू पर जिंदा रहने की उम्मीद महसूस की। फिर उसने सी फूड भूनकर दावत की। उंगली से केकड़े का थोड़ा मांस निकाला। स्वाद वाकई लाजवाब था। खाने की समस्या हल होने के बाद उसने अपनी भौगोलिक स्थिति का अंदाजा लगाना शुरू किया। समय और गति के हिसाब से उसने गणना की कि बचाव दल का खोज क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग मील तक फैला होगा और ये टापू मुख्य समुद्री रास्ते पर भी नहीं था। उसे ढूंढे जाने की उम्मीद लगभग खत्म थी। फिर भी उसने सोचा जब तक जिंदा है उम्मीद बाकी है, लेकिन लंबे समय तक विटामिन की कमी ने उसे तोड़ दिया। उसका एक दांत बुरी तरह सड़ गया और वो रोज दर्द से तड़पता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, स्केटिंग शू के ब्लेड को सड़े हुए दांत पर रखा और पत्थर से जोरदार वार किया। दांत बाहर निकल आया, लेकिन उस एक पल के असहनीय दर्द से टॉम तुरंत बेहोश हो गया। आने वाले दिनों में टॉम रोज विल्सन से अपने दिल की बातें करता और चट्टान पर अपनी मंगेतर की तस्वीर बनाता ताकि खुद को जिंदा रहने की वजह दे सके। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। उसका पहले का मजबूत शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। ऐसा लगता था मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा। किसी को नहीं पता कि उसने ये 4 साल कैसे काटे। अकेलेपन ने उसकी आंखों की चमक बुझा दी थी। टॉम अब एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। हालांकि मछली पकड़ने का उसका हुनर अब काफी सुधर चुका था। कई बार उसने टापू से भागने की कोशिश की, लेकिन बेरहम लहरों ने उसे रोक दिया। जब भी अकेलापन उसे तोड़ देता और वो मरने की सोचता, वो चट्टान के किनारे जाकर फांसी लगाने की कोशिश करता, लेकिन अपनी जान लेने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। आखिर उसने अपनी मंगेतर से शादी का वादा किया था। एक दिन जब वो समंदर में खाना ढूंढ रहा था, अचानक उसे एक हरी लोहे की चादर मिली। ये देखकर टॉम बेहद खुश हुआ। उसने उसे किनारे पर खड़ा किया और विल्सन के साथ बैठकर उसे निहारने लगा। लेकिन जल्द ही उसके मन में एक नया ख्याल आया। ये हल्की थी और मोड़ने पर भी नहीं टूट रही थी। ये नाव का ढांचा बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। उसके भीतर उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। जल्दी निकलने के लिए उसने स्केटिंग शूज को लकड़ी से बांधकर कुल्हाड़ी बनाई
और पेड़ के नीचे आग जलाई। इससे पेड़ जल्दी कटने लगा और लकड़ी की नमी भी सूख गई। बेड़ा बनाने का सामान तैयार करने के बाद अब उसे रस्सी की जरूरत थी। उसने छोटे पेड़ काट उनकी छाल उतारी और बिना खाए पिए दिन रात रस्सी बनाने में जुट गया। टॉम जानता था ये सही समय है, ये भागने का सबसे बड़ा मौका। अगर ये मौका चूक गया तो टॉम को अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। उसने टापू के सारे छोटे पेड़ काट दिए, यहाँ तक कि पुराने वीडियो टेप भी रस्सी बनाने में इस्तेमाल कर लिए। फिर भी बेड़े के लिए रस्सी कम पड़ रही थी। तभी उसे याद आया कि जब उसने आत्महत्या की कोशिश की थी तब चट्टान पर रस्सी का एक टुकड़ा रह गया था। वही रस्सी अब उसके बेड़े को पूरा करने के लिए काफी थी। गुफा में लौटकर उसका मन बेहद बेचैन था। वो जानता था कि समंदर खतरनाक है और इस सफर में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी एक वॉलीबॉल के साथ इस वीरान टापू पर नहीं गुजार सकता था। तभी उसे लगा कि विल्सन उसकी पिछली कायरता पर हंस रहा है। गुस्से में उसने विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो घबराकर बाहर भागा और विल्सन को ढूंढ निकाला। 4 सालों में विल्सन उसका सच्चा दोस्त बन चुका था। उसने उसका चेहरा फिर से ठीक किया। कुछ ही समय में टॉम ने बेड़ा तैयार कर लिया। उसने पंखों वाला पैकेज, अपनी मंगेतर की तस्वीर और विल्सन को साथ लिया। एक तेज हवा वाले दिन उसने बेड़े को समंदर में धकेल दिया। उसका जोखिम भरा सफर शुरू हो गया। टॉम चप्पू चलाता रहा और मुश्किल से एक एक लहर को पार करता गया। जब भी कोई बड़ी लहर आती जिसे वो पार नहीं कर पाता, वो तुरंत लोहे की चादर से बना पाल खोल देता। उम्मीद के पंख साफ दिखाई दे रहे थे। ये साबित हो गया कि टॉम का बेड़ा वाकई मजबूत था। हवा की ताकत से टॉम बड़ी लहरों को पार करने में कामयाब रहा और आखिरकार शांत समंदर में पहुंच गया। धीरे धीरे वो बहुत दूर निकल आया। पीछे मुड़कर उस जगह को देखते हुए जहां उसने सालों बिताए थे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस वीरान टापू से उसे अब एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था, लेकिन उसने चप्पू चलाना नहीं रोका। सूर्यास्त के समय वो और विल्सन नई उम्मीद से भर गए। आने वाले दिनों में जब भूख लगी तो टॉम समंदर से मछली पकड़ लेता और प्यास लगने पर बारिश का पानी पीता। रात में तो वेल मछलियां भी उसकी रखवाली करती, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया और उसका पाल उड़ गया। टॉम सिर्फ बेड़े को कसकर पकड़े रहा ताकि खुद बह न जाए। अगली सुबह वेल ने पानी फेंककर उसे जगाया, लेकिन जागते ही उसने देखा कि विल्सन गायब है। घबराकर वो उसे पुकारने लगा। खुशकिस्मती से विल्सन ज्यादा दूर नहीं था। टॉम ने बेड़े को खुद से बांधा और उसकी तरफ तैरने लगा, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई और उसकी ताकत भी जवाब दे गई। वो सिर्फ विल्सन को दूर जाते हुए देखता रह गया। उस पल उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। कुदरत से लड़ने की सारी कोशिशें बेकार गईं। बिना पाल और बिना दोस्त के उसने संघर्ष छोड़ दिया और बेड़े पर बहता रहा। न जाने कितना वक्त बीता। तभी वेल ने फिर उस पर पानी फेंका और उसी पल टॉम को जहाज के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगी और जहाज के मल्लाहों ने उसे देख लिया। 1500 दिनों के बाद वो आखिरकार बच गया। लेकिन जब टॉम अपने शहर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मंगेतर शादी करके अपना परिवार बसा चुकी थी। उसका सपना अब किसी और की हकीकत बन चुका था।